प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रदीप गुप्ता, अध्यक्ष एक्सिस माई इंडिया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अनुराग ढांढा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे मैं सवाल करूंगी। पहले आप ये बताइए, क्या ये जो कहा जा रहा है, एक नया आंकड़ा सामने आया है कि जो दलित सीटें हैं, मुस्लिम सीटें हैं, उसमें थोड़ा कम मतदान हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप म्यूटेड हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी शायद आप म्यूटेड है, अनम्यूट कर लीजिए। जी पद्मजा जी, अलग अलग सीटों पर अलग अलग मतदान की वजह हो सकती है कम होने की। हम अभी इस नतीजे पे कम से कम हमारी स्टडी तो नहीं पहुंची है कि केवल इन्हीं दलित मुसलमान बाहुल्य जो कहते हैं कि 21 सीटें हैं उन्हीं पर कम हुआ है, और कम हुआ तो क्यों हुआ है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और देखना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि एक्सिस माई इंडिया का जो कि हम आज एग्जिट पोल रिलीज कर रहे हैं, अब से कुछ देर बाद से इसकी शुरुआत होगी 6 बजे से। जो शुरुआती रुझान है इसमें इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो मुसलमान वोट है जिसकी कि आपने चर्चा करी, वो हमारे सर्वे के अनुसार आम आदमी के पक्ष में पूरी तरह से कंसोलिडेटेड नजर आ रहा है। उसमें कहीं कोई छोटी मोटी अमुक अमुक सीटों पे, जैसे बादली सीट के ऊपर, जैसे ऐसी कुछ 4-5 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है। लेकिन उसको छोड़ दे, बाय एंड लार्ज बात करें तो मुसलमान वोट जो है आज की डेट में हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी के फेवर में कंसोलिडेटेड नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बड़ा न्यूज पॉइंट दिया है प्रदीप गुप्ता जी ने। वो कह रहे हैं कि एक्सिस माई इंडिया के पोल के हिसाब से एक मुश्त वोट मुसलमानों का पड़ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। पिछली बार आप याद करेंगे कि करीब करीब 88% मुसलमान वोट जो था वो आम आदमी पार्टी के पास गया था। उसके बाद दिल्ली दंगे हुए थे, 1 महीने बाद ही 2020 में चुनाव नतीजे आने के 1 महीने बाद ही दिल्ली दंगे हुए थे। कई लोग ये कह रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि क्या AIMIM कांग्रेस पार्टी सेंधमारी करेगी इस मुसलमान वोट में। अब दलित वोट की क्या आप लीनिंग देख रहे हैं प्रदीप जी? जी, मुसलमान वोट का भी मैं बता दूं कि हमारे हिसाब से हमारे पिछले सर्वे जो कि हूबहू साबुत हुआ था, हमने करीब मिड मार्क जो था 63 सीटों का था, जो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी पिछले दिल्ली के चुनाव में। उसके साथ मुसलमान वोट को कंपेयर करें तो हमारे सर्वे में पिछली बार 78% आम आदमी पार्टी को मुसलमान मिले थे। इस बार 74 यानी -4 का लॉस है, जो कि 2 के करीब कांग्रेस में जुड़ा है और 3 के करीब अदर्स में जुड़ा है। अदर्स में ओवैसी जैसी पार्टियां और भी हैं जो उनके पक्ष में गया है। तो ये रह गई बात मुसलमान की। अब दलित, क्या वो जीतेंगे? 5 मुसलमान विधायक जो है उनको इस बार फिर से टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी का। सीट बाय सीट तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीटों के ऊपर फाइट अच्छी है, जैसे कि ओखला के ऊपर अच्छी फाइट है, जिसमें कि MIM ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दोनों अच्छा डेंट कर रहे हैं। उसके बाद मुस्तफाबाद के ऊपर भी थोड़ा सा मुसलमान का वोट वो हुआ है, स्प्लिट हुआ है। मुस्तफाबाद में करीब 44-45% मुसलमान है, ओखला में करीब 55% मुसलमान है। तो जीत हार के मायने से तो नहीं, लेकिन हाँ इन 2 सीटों के ऊपर खासकर ओखला में ओवैसी की पार्टी को वोट मिलता हुआ दिख रहा है, और मुस्तफाबाद में भी मिल रहा है, और जो कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा जा रहा है। बट ओवरऑल बात करें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। कांग्रेस को 15% वोट मिलता दिख रहा है, आम आदमी पार्टी को 74% और बीजेपी को 5%, मुसलमानों के वोट की बात कर रहा हूं, और अदर्स इंडिपेंडेंट्स को 6 वोट मिल रहे हैं। तो 74-15-5 जहां पर शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं, वहां थोड़ा सा डेंट कर रही है पर कुछ इंपैक्ट नहीं कर पा रही AIMIM। करेक्ट प्रदीप जी? बिल्कुल सही है। चलिए, तो 3 बड़े न्यूज पॉइंट्स। 4% वोट छिटका है प्रदीप गुप्ता जी के पोल के हिसाब से। 4% मुसलमान वोट छिटका है, कांग्रेस की तरफ गया है। थोड़ा सा डेंट AIMIM ने किया है, लेकिन अभी भी ज्यादातर मुस्लिम वोट पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे ही है। इससे पहले कि साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, अनुराग ढांढा भी हमारे साथ है। एक वक्त जल्दी से आपका रिएक्शन मैं लेती हूँ। साजिद रशीदी साहब, आपने तो एकदम मोर्चा खोला है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पर जितना दिल्ली के मुसलमानों का सवाल है वो कह रहे हैं हमें तो भरोसा है आम आदमी पार्टी पे है, ये उनका प्रोजेक्शन दिखा रहा है।
74% मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये आंकड़ा गलत है। ये आंकड़ा गलत है। कांग्रेस की तरफ बहुत मुसलमान गया है। देखिए, असल में क्या है, ज़्यादा दिनों तक किसी भी कम्युनिटी को दबाकर नहीं रखा जा सकता। यहाँ जो पोजीशन है, पहले कांग्रेस पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर आम आदमी पार्टी मुसलमानों को जिस तरह दबाकर उनका वोट लेना चाहती है, बीजेपी से डराकर, इसके लिए कहीं से कभी ना कभी तो निकलना था। इसलिए मैंने वोट देने के बाद मैंने जो खुलकर इसका ऐलान किया है, मैंने अपने समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है कि देखो, डरकर और खौफ में ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें भी दूसरे लोगों की तरह पूरा अधिकार है कि हम किसी भी पार्टी को वोट करें। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। अगर आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि नहीं, हमारे खिलाफ इनका मुसलमानों को वोट जा ही नहीं सकता, या कांग्रेस सोचती है, तो उसकी गलतफहमी है। पर सोशल मीडिया पे तो आपको फैक्ट चेक किया जा रहा है, कहा जा रहा है बीजेपी के एजेंट हैं, आ गए माहौल बिगाड़ने के लिए। नहीं, देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई मुझे ऐतराज भी नहीं है। जब भी कोई टीवी पे आपको लाया ही इसलिए जाता है ताकि भाजपा का आप माहौल बना सकें, सरकारी मुसलमान जैसे एक वक्त पे कहा गया। नहीं नहीं नहीं, ये हर आदमी की अपनी सोच है। हर आदमी की अपनी सोच है और कोई आदमी कुछ भी सोच सकता है। पहले ढांडा जी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जाहिर बात है किसी ना किसी की तरफ इनका रुझान। सहयोग की बात है, हम सभी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, शाजिया भी जर्नलिस्ट हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त पता नहीं किसी ना किसी पार्टी की तरफ रुझान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। तो सवाल ये नहीं कि कौन आदमी क्या कर रहा है, सवाल ये है कि किसी भी समाज को ज्यादा दिनों तक दबाकर डराकर नहीं रखा जा सकता।